नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे जनगणना 2011 राजस्थान के संदर्भ में। जनगणना 2011 पे हम चर्चा कर रहे थे और जनगणना के संदर्भ में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर ली थी। जनसंख्या को देख लिया था, जनसंख्या वृद्धि दर को देख लिया था, उसके बाद में हमने जन घनत्व को देख लिया था, धार्मिक जनसंख्या को देख लिया था और SC/ST की जनसंख्या को पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। बाकी हमारे 2 बिंदु अभी बचते हैं, लिंगानुपात और साक्षरता। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करते हैं लिंगानुपात पर और साक्षरता पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की लिंगानुपात पर। राजस्थान का लिंगानुपात है ना, साक्षरता को बाद में देख लेंगे फिर। तो हेडिंग डाल लीजिए, 6 नंबर बिंदु है राजस्थान में लिंगानुपात। राजस्थान में लिंगानुपात, राजस्थान में लिंगानुपात। बात करें राजस्थान में लिंगानुपात की, तो आपको पता होगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात तो है कितना है, 928 है। बात करें जनगणना 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात था वो लिंगानुपात कितना था, वो 921 था। कितना, 921, जिसमें 2011 में कितने की वृद्धि हुई है, 7। राजस्थान के लिंगानुपात में जनगणना 2001 से 2011 के मध्य में कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है हमारी 7 अंकों की, है ना। 7 अंकों की राजस्थान के लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात करें राजस्थान का जो लिंगानुपात है भारत के लिंगानुपात से कितने कम है, तो आपको पता होगा भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। लिख लो इधर, भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, और राजस्थान का आपको कहता है कितना, 928 है। भारत में राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से जो स्थान है वो कौन सा है, 21वां। तो राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है, ठीक है ना। कुल 28 जिलों में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 21वां, ठीक है ना। बात करें राजस्थान में लिंगानुपात की, तो लिख लो राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात ऐसे बना लो, 928 तो है ही, और इधर लिख लो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और इधर लिख लो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम। बात करें राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो आपको पता होगा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है हमारा डूंगरपुर में। कहां पर, डूंगरपुर। उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद। उसके बाद में आता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, और फिर आता है हमारा पाली। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो 4 जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। उल्टा लिख दिया ना, इसको सीधा कर लो, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली पहले है, प्रतापगढ़ बाद में। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है राजस्थान में डूंगरपुर का है कितना, 994। राजसमंद का जो लिंगानुपात है वो है 990, कितना, 990।
उसके बाद में पाली का जो लिंगानुपात है वो है 987, कितना 987, और प्रतापगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है 983। लिखना चाहो तो एक जिला और लिख लो इधर, राजसमंद, सॉरी डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 5 नंबर का जिला कौन सा हमारा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो 980, कितना 980। तो डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का कितना है 980। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हो गए हमारे कितने, ये 5, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले लिखिए, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और श्रीगंगानगर। लिखिए धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर, जैसलमेर। 3 नंबर का आता है करौली, 4th नंबर है भरतपुर और फिर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस जिले में, धौलपुर में। धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो आता है 846, कितना 846। जैसलमेर का जो लिंगानुपात आता है वो आता है 852, 852। उसके बाद में करौली का जो लिंगानुपात आता है वो आता है 861, 861 और भरतपुर का आता है 880 और श्रीगंगानगर का आता है 887, है ना। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और श्रीगंगानगर। और इस सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये तो थे सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम। अब बात करते हैं राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, वो चर्चा कर लेते हैं इधर। इसी तरह बना लो राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है और इसको फिर विभाजित कर लेते हैं हम 3 भागों में। एक तो लिखते थे हम शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, एक ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और एक बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। इसमें भी बात करेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम, इसी तरह इसके भी सर्वाधिक न्यूनतम और शिशु लिंगानुपात की भी सर्वाधिक और न्यूनतम। इसको ऐसे बात लीजिए, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। उसके बाद में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात और इसी तरह सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। बात करें राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है, आपको पता वो कितना है 914। राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है कितना है 914। राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है 933, 933 और राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है 888। ये तो आपको मालूम होगा पहले से ही कि राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है 914 है। राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है, वो है हमारा 933 और राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, वो है हमारा 888, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। अब बात करते हैं शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक और न्यूनतम। तो देखिए शहरी लिंगानुपात में जो सर्वाधिक शहरी जो लिंगानुपात है वो आता है हमारा टोंक का, किसका, टोंक का 1 नंबर। देखिए आपको 3 जिले आएंगे, हो सकता है 4 जिले आ जाए, तो आप 3 जिलों का जो है
नंबर याद रख लेना, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चौथा जिला जो है वो स्वतः ही आपको आ जाएगा, ठीक है ना। टोंक, टोंक के बाद दूसरा जो स्थान है शहरी लिंगानुपात में वो आता है हमारा प्रतापगढ़ का। किसका? प्रतापगढ़ का। और तीसरा जो स्थान आता है वो आता है हमारा बांसवाड़ा का। तीसरा स्थान किसका आता है? बांसवाड़ा का। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, कितना है? 985। 985। प्रतापगढ़ का है 964 और बांसवाड़ा का है 963। ठीक है, 3 जिले याद रख लेना। बात करें न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, तो सबसे कम जो शहरी लिंगानुपात है वो है हमारा जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर। जैसलमेर। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोड पे रख देख, मोबाइल को रख के देख लेना, ठीक है ना। जैसलमेर का जो शहरी लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। जैसलमेर के बाद स्थान आता है धौलपुर का न्यूनतम शहरी लिंगानुपात में ना, धौलपुर। और तीसरा जो जिला है हमारा जो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात में वो आता है अलवर। कौन सा? अलवर। जैसलमेर का जो लिंगानुपात है वो है 807 शहरी लिंगानुपात। जैसलमेर का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? 807। धौलपुर का जो शहरी लिंगानुपात है वो है हमारा 864। धौलपुर का कितना है? 864। और अलवर का है हमारा 872। अलवर का कितना है? 872। ठीक है। बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है हमारा पाली का। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? पाली का। और दूसरा जो स्थान आता है वो आता है हमारा राजसमंद का। राजसमंद। और तीसरा जो स्थान आता है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात में वो आता है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का। ठीक है। पाली का जो लिंगानुपात है ग्रामीण वो है 1003। राजसमंद का है हमारा 998 और डूंगरपुर का है 996। ठीक है। पाली का 1003, राजसमंद का 998 और डूंगरपुर का 996। बात करें न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो न्यूनतम ग्रामीण में जो स्थान आता है वो धौलपुर का। धौलपुर। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है करौली का। और तीसरा स्थान आता है जैसलमेर का। तीसरा स्थान किसका आता है? जैसलमेर का। ठीक है। आपको हो सकता है ये छोटे छोटे दिख नहीं रहे होंगे, इन दोनों को लिख लो, फिर मैं शिशु लिंगानुपात इधर लिख दूंगा, ठीक है ना। धौलपुर का न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, फिर दूसरा स्थान करौली का, तीसरा आता है जैसलमेर का। धौलपुर का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 841। 841। करौली का है 856। करौली कितना? 856। और जैसलमेर का है 859। जैसलमेर का कितना है? 859। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। शिशु लिंगानुपात मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है ना। देखिए, शहरी लिंगानुपात है राजस्थान का 914। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है 985 है, प्रतापगढ़ का 964 और बांसवाड़ा का 963। बात करें न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, तो न्यूनतम जो शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर का कितना है? 807, धौलपुर का 864 और अलवर का 872। इसी तरह ग्रामीण लिंगानुपात है 933 राजस्थान का। और सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 3 जिले हैं हमारे, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। पाली का है 1003, राजसमंद का है 998 और डूंगरपुर का है 996। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर का है 841, करौली का 856 और जैसलमेर का 859। ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं अब हम शिशु लिंगानुपात की, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। शिशु लिंगानुपात में आपको इधर लिख देंगे, ठीक है ना। ये आंकड़े आपने लिख लिए होंगे, इधर डाल लो शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है आपको पता होगा, कितना है? 888। ठीक है ना। ऐसे बना लो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है ना। नीचे से और थोड़ा साफ कर दूं, ये तो आपने लिख लिए होंगे ना।
बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है, देखिए आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं उन्हीं में हमारा लिंगानुपात का क्षेत्र जो है ज्यादा है। तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो है बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा में। तो नंबर 1 जो स्थान आता है वो आता है हमारा बांसवाड़ा का। दूसरा जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़, और तीसरा जो जिला आता है वो आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा का है 934। बांसवाड़ा कितना है? 934। प्रतापगढ़ का है 933। प्रतापगढ़ का कितना है? 933। और भीलवाड़ा का है 928। ठीक है ना। तो सर्वाधिक में बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का 933 और भीलवाड़ा का है 928। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात में ही न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो 3 जिले हैं हमारे, कौन कौन से? वो हैं झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर और करौली। तो न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर और करौली। झुंझुनू, सीकर और करौली। बात करें झुंझुनू का लिंगानुपात, तो ऑल राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में झुंझुनू सबसे अंतिम पायदान पर है, जिसका लिंगानुपात कितना है? 837। कितना है? 837। सीकर का है हमारा 848 शिशु लिंगानुपात, और करौली का है 852। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात राजस्थान में किस जिले का है? झुंझुनू का है, कितना है? 837। सीकर का है 848 और करौली का है 852। इसके बाद में लिंगानुपात में आपको एक बात याद रखनी है, राजस्थान का 12 जिला एक ऐसा जिला है जिसका जो लिंगानुपात है वो राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है। राज्य का जो लिंगानुपात है वो 928 है, जबकि 12 जिले का जो लिंगानुपात है वो 929 है। ठीक है, तो नोट करके बिंदु लिखिए। 12 जिले का 12 जिले का लिंगानुपात 12 जिले का लिंगानुपात कितना है? 929। राज्य के लिंगानुपात के और राज्य का लिंगानुपात कितना है? 928। लिंगानुपात के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। ठीक है, तो राजस्थान का 12 जिला ऐसा है जिसका जो लिंगानुपात है वो राज्य के लिंगानुपात के लगभग क्या है? बराबर है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। देखिए आपको आंकड़ों से पता चला होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक प्राप्त हुआ हो। बात करें जनगणना 2001 में राजस्थान के 2 ऐसे जिले थे जिनका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक था। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात जनगणना 2001 के अनुसार था 1022, और राजसमंद का लिंगानुपात था हमारा 1000। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक प्राप्त हुआ हो। एक बात तो ये लिखनी है। दूसरी बात हमें लिखनी है, राजस्थान का पाली जिला जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का पाली जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक प्राप्त हुआ है। बाकी ना शहरी लिंगानुपात में, ना ग्रामीण लिंगानुपात में, और ना ही शिशु लिंगानुपात में किसी जिले का 1000 से लिंगानुपात अधिक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये 2 बातें आपको और लिखनी है, नोट में लिख लीजिए। लिखिए, जनगणना 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के 2 जिलों का लिंगानुपात, राजस्थान के 2 जिलों का लिंगानुपात, 2 जिलों का लिंगानुपात
1000 या 1000 से अधिक था, 1000 या 1000 से अधिक था, कोष्टक में लिख लो। डूंगरपुर का 1022 था, डूंगरपुर का कितना 1022, और राजसमंद का 1000 था, राजसमंद का कितना था 1000 था। तो जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के 2 जिलों का लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक था, परंतु जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ऐसा एक भी जिला नहीं है, राजस्थान का ऐसा एक भी जिला नहीं है, ठीक है। और नोट में ही एक बिंदु और लिख लीजिए, राजस्थान का पाली एकमात्र जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1003 या 1000 से अधिक प्राप्त हुआ, ऐसे लिख लो। राजस्थान का, ऐसे लिखो, जनगणना 2011 में, जनगणना 2011 में राजस्थान का पाली जिला, ऐसे पाली एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1003 प्राप्त हुआ है, 1003 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। बाकी किसी भी कैटेगरी में राजस्थान के किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 से 3 अधिक नहीं है। तो ये आंकड़े थे किसके, लिंगानुपात के। अब हमारे एक आंकड़े बचते हैं किसके, राजस्थान की साक्षरता के, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। ये आंकड़े आपने लिख लिए होंगे। अब लास्ट जो आंकड़ा हमारा बचता है उस पर और चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान की साक्षरता, है ना। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, 7 नंबर हेडिंग बना लीजिए, राजस्थान की साक्षरता। देखिए, बात करें साक्षरता के बारे में तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता है वो कितनी है, 66.1% प्राप्त हुई है। जबकि जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, वो थी हमारी 60.40%। तो राजस्थान की साक्षरता में जनगणना 2001 से 2011 के मध्य क्या हुई है, वृद्धि हुई है साक्षरता में। बात करें भारत में, भारत की लगभग 74 से अधिक है। तो भारत में राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से जो स्थान है वो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि राजस्थान का जो स्थान है वो कितना है, केवल 2 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, जिनका स्थान राजस्थान से पीछे आता है। मतलब राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से भी वर्तमान में 7वां राज्य आता है, लेकिन साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का जो वर्तमान में स्थान है वो 26वां स्थान है, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए, साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की जो साक्षरता है वो पहले इधर लिख लेते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार कितनी थी, वो है हमारी 60.40%, ठीक है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता है वो कितनी है, वो है हमारी 66.1%, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, अनुमान लगा लो, 6.30% की वृद्धि हुई है, प्लस 6.3 कह लो या 30 कह लो, है ना, वृद्धि हुई है। भारत में स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान है साक्षरता की दृष्टि से, वो कौन सा है, 26वां, है ना।
केवल 2 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश और एक कौन सा है, एक है बिहार, जो राजस्थान से और ऊपर अपना स्थान रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का स्थान 27वां है, जबकि बिहार का स्थान 28वां है। ठीक है, न्यूनतम जो साक्षरता है वो कहां पर है, बिहार में। बात करें राजस्थान में साक्षरता के बारे में, तो देखिए इस तरह से आप बना लो साक्षरता और उसको डिवाइड कर लो, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो हमारी कोटा में, कहां पर, कोटा। फिर है जयपुर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, कहां पर, राजस्थान में। ठीक है ना। बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो साक्षरता है वो हमारी जालौर में, कहां पर, जालौर में। तो लिख लीजिए न्यूनतम जालौर। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है सिरोही का, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है ना। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले राजस्थान में कोटा है। कोटा की जो कुल जनसंख्या है ना, उसके लगभग 76% से भी अधिक, लगभग 76.6% जनसंख्या है वो साक्षर है, जबकि जालौर की मात्र 54.9% जनसंख्या ही साक्षर है ना। लिख लीजिए इनको, कोटा की जो है वो लगभग 76.6% जनसंख्या साक्षर है, जबकि जालौर की मात्र 54.9% जनसंख्या साक्षर है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक साक्षर जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के ये क्या हो गए, आंकड़े हो गए। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता की और महिला साक्षरता की। अब इधर बात कर लेते हैं हम साक्षरता में ही पुरुष साक्षरता की और किसकी, महिला साक्षरता की, है ना। पुरुष साक्षरता, और इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और न्यूनतम। ठीक है। बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की, तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है आपको पता होगा कहां पर है, वो है हमारी कोटा में। कोटा, ये तो थी सर्वाधिक, ये तो कुल आंकड़े थे हमारे सर्वाधिक आंकड़े जो कहां थे, कोटा में, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। लेकिन पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता हमारी उल्टी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी झुंझुनू में। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहां पर मिलती है हमें, झुंझुनू में। झुंझुनू, कोटा, कोटा का दूसरा स्थान आ जाता है ना, झुंझुनू, कोटा, फिर तीसरा स्थान आता है जयपुर का, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, और फोर्थ स्थान आता है हमारा सीकर का। सीकर यहाँ सर्वाधिक साक्षरता में 4 नंबर पर था, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी सीकर हमारा 4 नंबर पर ही आता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम की, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम की। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता हमारी मिलती है कहां पर, प्रतापगढ़ में। कहां पर, प्रतापगढ़ में। तो लिखिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर सिरोही आती है, फिर जालौर आता है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर आता है हमारा सिरोही और जालौर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, और फोर्थ नंबर स्थान आता है जालौर का। ठीक है। तो ये तो आंकड़े थे किसके, पुरुष साक्षरता के। अब बात करते हैं इसी तरह, इधर डाल लीजिए महिला साक्षरता। राजस्थान में महिला साक्षरता, इसको भी इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता की, तो सर्वाधिक जो महिला साक्षर है राजस्थान में वो है हमारी कहां पर, ये जो आंकड़ा है ना, इसी तरह से झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। बस इस आंकड़े में एक बदलाव आ जाएगा, सीकर की जगह 4th नंबर के स्थान में हमारा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, वो आ जाएगा श्रीगंगानगर। कौन सा जिला आ जाएगा, श्रीगंगानगर। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर,
ये सर्वाधिक आंकड़े वाले थे ना, इसमें कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, इसमें 4th नंबर का जिला है, इसकी जगह आपको लिख लेना है कौन सा, श्रीगंगानगर। तो इस तरह से आप क्या बन जाएगा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर, इस तरह से लिख लीजिए, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और 4th नंबर का जिला आ जाएगा हमारा श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता। तो न्यूनतम महिला साक्षरता आपको पता होगा कहां पर आती है, जालौर में, कहां पर, जालौर। दूसरा स्थान आता है न्यूनतम में जैसलमेर का, जालौर, जैसलमेर। तीसरा स्थान आता है सिरोही का, सिरोही का। और 4th जो स्थान आता है वो आता है हमारा बांसवाड़ा का। तो न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है, जालौर में मिलती है, उसके बाद में जैसलमेर में। तीसरा जो स्थान है वो किसका है, वो है हमारा सिरोही का। और 4th नंबर जो स्थान आता है वो किसका आता है, वो आता है हमारा बांसवाड़ा का। हाँ, यहाँ पर वो लिख लीजिए, साक्षरता लिख लीजिए। पुरुष साक्षरता है वो है हमारी 79.20%, जबकि महिला साक्षरता है कितनी, मात्र 52.1%, है ना। और साक्षरता आपको पता ही होगा कितनी है, 66 मैंने लिखा दी वैसे तो 66.1% है, ठीक है ना। तो ये आंकड़े थे हमारे किसके, राजस्थान में साक्षरता के। राजस्थान में कुल साक्षरता, उसके बाद में पुरुष साक्षरता और उसके बाद में फिर कौन सी, महिला साक्षरता, ठीक है ना। लिख लीजिए इनको। तो लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से आपने। तो देखिए ये आंकड़े थे हमारे किसके, जनगणना 2011 के। इसमें हम 7 आंकड़ों को पढ़ते हैं, सातों की सातों आंकड़े मैंने 4 वीडियो बनाकर आपको पूरे कंप्लीट करा दी हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इनको कितना याद कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया वीडियो लेंगे किसी अन्य टॉपिक से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।